हे गाइस, तो आज हमारा आरबीआई ग्रेड बी का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ओबी के हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब जब भी आइडेंटिफाइबल एग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स है, मतलब लोग मिलकर काम कर रहे हैं या मतलब मिल रहे हैं, एग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स है, या तो वो डेलिब्रेटली बना हो या कॉन्शियसली बना हो, जिसको बार बार क्रिएट और रिक्रिएट किया जाता है यूजुअली। और उसका मेन पर्पस क्या होता है? अटेनमेंट ऑफ सर्टेन गोल्स। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ही बनाई जाती है या इसलिए ही एग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स होता है, सो दैट देयर कैन बी attainment of the certain goals और with ration coordination of closely relevant activities। और जो ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, मेन पर्पस तो अटेनमेंट होता है सर्टेन गोल्स का, बट कोऑर्डिनेशन चलता है बहुत सारी रेलिवेंट एक्टिविटीज का, ताकि जो गोल्स हैं वो अटेन हो पाए। और ऑब्वियसली आपको पता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन होगी मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसका पार्ट बनेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? जहां पर एक डेफिनेट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एलिमेंट ऑफ डिफाइंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग जान लिया। तो अभी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? अभी हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर समझना है। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। तो अब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे और इन्फ्लुएंस करेंगे ह्यूमन बिहेवियर को कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में। अब आपको इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं? बाय मोटिवेशन, बाय लीडरशिप, ये हम सारी चीजें आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में करना क्या है? हमें अंडरस्टैंड करना है, प्रिडिक्ट करना है एंड इन्फ्लुएंस करना है ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। अब स्कोप क्या है? ऑब्वियसली स्कोप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बहुत ज्यादा वाइड है, क्योंकि हमें ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को समझना है ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में। तो ये तो है नहीं हम सिर्फ इंडिविजुअल का बिहेवियर समझेंगे। अगर ग्रुप्स हैं या टीम वर्क है, वो चीजें भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ही पार्ट होती हैं। तो बेसिकली स्कोप ऑफ ओबी में आएगा इंडिविजुअल का बिहेवियर, मतलब किसी भी एक पर्सन का बिहेवियर, या फिर जिस ग्रुप का है ग्रुप बिहेवियर, या बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी हमें अच्छे से समझना है कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है और प्रोसीजर है। देखो ओबी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में दो वर्ड्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको सब कुछ बताना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर्स क्या है। और बिहेवियर में हम इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप बिहेवियर, दोनों तरह के बिहेवियर क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ ओबी। आपको पता है कि नेचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक बहुत ही ज्यादा डायनामिक डिसिप्लिन है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से बनता है। क्योंकि जो ओबी है वो मल्टीपल जो डिसिप्लिन है, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हो गया साइंस, हो गया आर्ट, हो गया साइकोलॉजी, हो गया साइंस, हो गया सोशल साइंस, हो गया, इन सब चीजों से मिलके बनता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ओबी साइंस भी है, आर्ट भी है। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है हम ये तो है नहीं सिर्फ लोअर लेवल पे अप्लाई करेंगे, टॉप मैनेजमेंट पे करें, तो ये मल्टीपल लेवल्स पर एप्लीकेबल होता है। और हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्यों करते हैं? ताकि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो सके और डिसिप्लिन आ सके। एक तरह से ओबी में हम ह्यूमंस का बिहेवियर देखते हैं, सो इट इज एन ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, और ये इनएग्जैक्ट साइंस है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ओबी की? इट इज अ डायनेमिक डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ये साइंस एज वेल एज आर्ट है, मल्टीपल डिसिप्लिन है, गोल डायरेक्टेड डिसिप्लिन है, ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक है, एंड एन इनएग्जैक्ट साइंस है। अब ओबी, ओबी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो इसके बेसिकली चार एलिमेंट्स हैं, या मतलब कोई भी लगा लो, बहुत सारे फैक्टर्स ओबी को इफेक्ट करते हैं। जो बेसिकली चार एलिमेंट्स हम लर्न कर सकते हैं वो क्या है? ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम लोगों का बिहेवियर समझेंगे, सो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ओबी का पीपल। नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को समझेंगे, मतलब स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। ये सब चीजें किससे इंपैक्ट होती है? मेनली टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट से इंपैक्ट होती है, तो ये भी जरूरी है। जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्या मायने हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको समझेंगे, उसकी वजह से क्या होगा? जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे और उनका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है दैट वुड इंक्रीज, और उनको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी काम करने के लिए, और उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो भी बाहर निकल कर आएंगी। तो उनको उनकी एफिशिएंसी ओवरऑल इंप्रूव होगी। जो वर्क कल्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का वो भी अच्छा बन जाएगा, एक तरह से आपको रोड मैप मिल जाएगा कि आगे कैसे काम करना है, एंड दैट आल्सो हेल्प्स इन अप्रेजल। तो ये पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, जब इंपॉर्टेंस ऑफ ओबी आ जाएगा तो आपको जब मतलब क्लियर है आप अपने
अपने आप पॉइंट्स बना सकते हो। नेक्स्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी ओबी की, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, कि ये एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन इस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, तो वो सभी का इन्फ्लुएंस ओबी पर पड़ता है। तो बहुत सारे डिसिप्लिन जो ओबी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली अगर आप साइकोलॉजी समझोगे किसी लोगों की तभी उनका मतलब बिहेवियर जान पाओगे। साइंस मतलब वो एप्लीकेबल करके हम देखते हैं उन चीजों को, तो वो सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं ओबी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज ये सब पढ़ते हैं, तो वो सारे हमें पता लगता है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं, ये सब चीजें, ये सारे डिसिप्लिन इंटरडिसिप्लिनरी होने के कारण ओबी पर कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओबी का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, वो है मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एक और चीज, जो भी बिहेवियर के स्पेलिंग आएंगे आपको बिहेवियर के स्पेलिंग्स करेक्ट लिख के आने हैं, क्योंकि आपको पता है कि 50% ऑफ द पेपर इज डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, अब 5 मॉडल क्या है ओबी के। सबसे पहला मॉडल है ऑटोक्रेटिक मॉडल, नेक्स्ट मॉडल है कस्टोडियल मॉडल, थर्ड मॉडल इज सपोर्टिव मॉडल, फोर्थ है कोलिजियल मॉडल एंड फिफ्थ इज सिस्टम मॉडल। तो ये पता है क्या है, स्टार्टिंग वाले मॉडल सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जब हम आगे फर्दर मूव करते जाएंगे जो ये सिस्टम्स हैं ये थोड़े लीनियंट होते जाएंगे। तो ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव, कोलेजियल एंड सिस्टम। तो अभी क्या है, इसमें क्या है, ओबी में जो बेसिस ऑफ मॉडल है दैट इज पावर, कस्टोडियल में क्या है, रिसोर्सेज, सपोर्टिव में क्या है, लीडरशिप, कोलिजियल में क्या है कि हम पार्टनर समझ के चलते हैं, और सिस्टम में क्या है, प्रॉपर ट्रस्ट होता है, कम्युनिटी वाला सिस्टम होता है। तो जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है इसमें जो मैनेजर्स हैं दे आर लाइक, वो अथॉरिटी अपनी जता के रखते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं वो ओबीडियंट हों। कस्टोडियल में क्या है, वो उनको पैसा देते रहते हैं कि आपको मतलब इंसेंटिव्स देते रहते हैं, और उसके बदले एम्प्लॉयज को क्या है कि उनको बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। सपोर्टिव में क्या होता है, मैनेजर्स का मेन फोकस होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से उनकी जो एम्प्लॉय है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती रहे। कोलेजियल में टीम वर्क होता है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज हैं वो भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं। सिस्टम में क्या है, प्रॉपर केयरिंग एंड कंपैशन होती है, जिसकी वजह से उनको ऐसे फील आता है कि हाँ हमें ऑनरशिप टाइप ही वाइब्स आती हैं। तो इसमें क्या है, ऑटोक्रेटिक में जो एम्प्लॉयज हैं वो डिपेंडेंट होते हैं बॉस पर, कस्टोडियल में डिपेंडेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सपोर्टिव मॉडल में पार्टिसिपेशन होती है, कोलेजियल में ऑब्वियसली ग्रुप वाली वाइब्स आती हैं, तो लोग क्या होते हैं सेल्फ डिसिप्लिन में अपने आप आ जाते हैं, और सिस्टम मॉडल में ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेशन होती है। तो सबसे जो बेस्ट मॉडल दैट इज सिस्टम मॉडल, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फ्रीडम होती है, बाकी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती हैं चीजें। ठीक है, और जो स्टार्टिंग वाले मॉडल है उसमें मैस्लोस हायरार्की हमने नीड पढ़ी थी, उसमें सिर्फ बेसिक नीड्स जो लोअर ऑर्डर नीड्स हैं वही सेटिस्फाई होती है, पर जब जब हम सिस्टम मॉडल या कॉलेजियल मॉडल के टुवर्ड्स मूव करते हैं तो तब हमारी हायर ऑर्डर्स नीड फुलफिल होना शुरू हो जाती हैं। तो ऑटोक्रेटिक में सब्सिस्टेंस सिर्फ बेसिक नीड्स ही आती हैं, कस्टोडियल में सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल होनी शुरू हो जाती हैं, सपोर्टिव में स्टेटस एंड रिकॉग्निशन नीड्स, कोलेजियल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और सिस्टम में वाइडर रेंज ऑफ नीड्स फुलफिल होती हैं। तो इसमें सबसे कम परफॉर्मेंस होती है, और इसमें पैशन एंड कमिटमेंट से जब लोग काम करते हैं तो सबसे अच्छा काम होता है सिस्टम मॉडल के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो ओबी है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं मतलब जो ओबी पर इफेक्ट डालते हैं। तो बेसिकली दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक तो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो सबसे पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ओबी के दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, हम 3 एलिमेंट्स, वही एलिमेंट्स हैं ये। तो ये क्या इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, वो वाले वेरिएबल्स होते हैं। तो जो इंडिविजुअल है उसका अपना खुद की पर्सनालिटी क्या है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, परसेप्शन क्या है, मोटिवेशन क्या है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, वो सारा कुछ इफेक्ट डालता है ओबी पर, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद कोई भी ग्रुप है, ग्रुप का डिसीजन मेकिंग सिस्टम क्या है, उनमें लीडर कौन है, उनमें कम्युनिकेशन कैसी हो रही है, उनका कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सिस्टम कैसा है, ये भी चीज इंडिपेंडेंट होगी। थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन कैसा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है ओबी के डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे इन चीजों का इफेक्ट पड़ता है। उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट चीजें हैं वो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स का पार्ट। तो ओबी के डिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाएगा कि वहां पे प्रोडक्टिविटी कैसी है। नेक्स्ट है एब्सेंटीज्म, मतलब लोग बार बार एब्सेंट हो रहे हैं, काम पर नहीं आ रहे, वो चीज कैसी है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, जो काम है वो इफेक्टिव
भी हो और एफिशिएंसी के साथ भी हो। एफिशिएंसी तब आएगी जब आप अपने गोल्स को लोअर कॉस्ट पर मीट कर रहे हो, और इफेक्टिवनेस मतलब आप अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हो। एफिशिएंटली का मतलब यही होता है कि जब आप कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाओ, दैट इज एफिशिएंसी। ठीक है, तो बाकी ओबी के डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है? प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटीज्म, टर्नओवर, ठीक है, उसके बाद है डेविएंट वर्कप्लेस बिहेवियर, मतलब वहां पे लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ये क्या होता है? डिस्क्रिशनरी बिहेवियर दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट्स, बट वो अच्छी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होता है। सो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल जॉब सेटिस्फैक्शन, तो उसको कितनी जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ये सब चीजें ओबी के डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट है, काफी सारे इश्यूज आते हैं ओबी में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। वो क्या है? क्योंकि लोग अलग अलग जगह से आते हैं, जिसकी वजह से काफी डिफिकल्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझना। बाकी फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं वर्कफोर्स में, कस्टमर्स में, उनके जेंडर का फर्क होता है, रेस का, एज का, क्वालिटी मैनेजमेंट का, टेक्नोलॉजी का, ये पॉइंट आप अपने आप, एथिक्स का, ग्लोबल एनवायरमेंट का, तो ये पॉइंट्स आप अपने आप बना सकते हो कि देयर आर वेरियस इश्यूज इन ओबी जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर इफेक्ट डालती हैं। सो हमारा ओबी भी कवर हो गया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अप्रोच के साथ।